अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स लॉ, कौन सा लॉ? वो इस वेक्टर का जान होगा। ये वेक्टर आपको चैप्टर नंबर 2 में रिक्वायर्ड होगा, चैप्टर नंबर 3 में रिक्वायर्ड होगा, चैप्टर नंबर 4 में, 5 में, 6 में, पूरे पार्ट 1 में धरल्ले से यूज होगा एडिशन ऑफ वेक्टर। पार्ट 2 में नहीं यूज होता है। पार्ट 2 में सब स्केलर क्वांटिटी आता है, जैसे हीट आएगा, प्रेशर आएगा, डेंसिटी आएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा, बहुत सारा ऐसा चीज आएगा जो सब स्केलर होता है। तो हमें पार्ट 2 में वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पार्ट 1 में हर एक चैप्टर में वेक्टर की जरूरत पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात कि अभी से पहले जो भी बच्चा एब्सेंट किया है, अगर वो इग्नोर भी कर दे कि चलो ठीक है सर, पीछे वाला चीज को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ अभी से अगर बिल्डअप कर लेगा अपना, तो वेक्टर रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो उसको ना आए, सब आसानी से आएगा। क्योंकि क्वेश्चंस मेजरली इन्हीं पर होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर पे ही होता है, सदिशों के योग पर ही होता है। ठीक, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर। नाम है इसका एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योग। और भी सी बात है, एक सदिश तो जुड़ेगा नहीं, सदिशों का योग होगा, मतलब एक से ज्यादा सदिश होगा तभी तो आपस में जुटेगा। अब तुमसे कॉमन सा मेरा सवाल है कि बताओ 16 + 7 कितना होता है? बोलो। और अगर ऐसे लिखिए 16 + 7 तब भी कितना होगा? बोलो जैसे 23 ही होगा, कुछ और? तो हो सकता है कि लिखने का तरीका भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, लेकिन रिजल्ट हमेशा क्या होना है? सेम। तो इसी तरह वेक्टर को जोड़ने का हमारे पास 3 लॉ है मेजरली। कितने लॉज हैं? कितने नियम हैं? 3। पहले नियम को बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ। क्यों बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ? और हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज का नियम। आप देखिएगा जितने भी नियम हैं, ये सारा नियम ज्यामिति से बिलोंग करता है, ज्योमेट्री से। त्रिभुज कहां पढ़ना है? बोलो, कहां पढ़ना है? चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, सब ज्यामिति में पढ़ना है, ले रहा है सब। क्या पढ़ना है? ज्यामिति में। तो ट्रायंगल्स लॉ हो, चाहे आपका पैरेललोग्राम्स लॉ हो, पैरेललोग्राम्स लॉ, हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। और लास्ट है आपका पॉलीगन्स लॉ। कौन सा लॉ? पॉलीगन्स लॉ। हिंदी में बोलते हैं बहुभुज का नियम। तो किसी भी वेक्टर को, किसी भी सदिश को जोड़ने का हमारे पास 3 नियम हैं। हमारे पास कितने नियम हैं? 3। इन 3 नियमों की खास बात, ये जो शुरुआत के 2 नियम हैं, इसमें ओनली 2 वेक्टर जोड़ सकते हैं। कितना वेक्टर? 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर से ज्यादा यूज होगा तो यहां पर काम नहीं चलेगा। और इसके नाम में ही छुपा हुआ है बहुभुज। तो मोर देन 2 वेक्टर्स। तो बहुभुज, बहु मतलब बहुत ज्यादा, बहु मतलब बहुत ज्यादा। तो इस नियम से, बहुभुज के नियम से, हम लोग पॉलीगन्स लॉ से एक वेक्टर के हेल्प, एक वेक्टर को नहीं, 2 वेक्टर को नहीं जोड़ेंगे, 2 से ज्यादा वेक्टर को जोड़ेंगे। किस लॉ से? पॉलीगन्स लॉ से। तो पॉलीगन्स लॉ से मेजरली हमारा जो फॉर्मूला, जो हमें निकालना होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? जिसको जस्ट मोशन में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो मोशन के भी बहुत सारी चीजों का फीलिंग यहां पर आएगा। कौन से लॉ में? पॉलीगन्स लॉ में। कौन से लॉ में? और अभी हम लोग कौन सा लॉ पढ़ेंगे? ट्रायंगल्स लॉ। तो वेक्टर को जोड़ने का 3 नियम है। वेक्टर को जोड़ने का कितना नियम है? 3। पहला क्या है? ट्रायंगल्स लॉ, त्रिभुज का नियम। दूसरा क्या है?
पैरेललोग्राम्स लॉ, समांतर चतुर्भुज का नियम, और तीसरा क्या है, पॉलीगन्स लॉ, बहुभुज का नियम। इस सभी ज्योमेट्री का फिगर है, ज्यामिति का फिगर है। त्रिभुज भी आप कहाँ पढ़ते हैं, ज्यामिति में। समांतर चतुर्भुज कहाँ पढ़ते हैं, ज्यामिति में। और बहुभुज भी कहाँ पढ़ते हैं, बहुभुज होता है जैसे षष्ठभुज हो गया, सप्तभुज हो गया, पंचभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, नौभुज हो गया, दसभुज हो गया, है ना। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सारा चीज क्या कहलाता है, पॉलीगन। क्या, हाँ पॉलीगन, और इसका अपोस्ट्रोफी मतलब का, पॉलीगन्स लॉ। कौन सा लॉ, तो इसमें हमें पहला क्या पढ़ना है, खास बात, रिजल्ट दोनों का क्या होगा, सेम। उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम, क्योंकि दोनों मिलके दो दो वेक्टर को ही जोड़ पाते हैं कि चार वेक्टर को जोड़ देता है, दो, और वो दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो से ज्यादा वेक्टर का रिजल्ट थोड़ा सा से तो अलग जरूर होगा। अरे होगा या नहीं होगा, ओके। तो फटाक से हेडिंग डाली है, एडिशन ऑफ वेक्टर, और इसमें 3 पार्ट है, फटाफट लिखिए, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स लॉ, बोलिए। रुपेश, डस्टबिन खाली कर देना। डस्टबिन खाली कर देना बोल रहे हैं। समानांतर चतुर्भुज का नियम बैठता है कि नहीं, शांत बात करेगा। डन, अरे अब तो लिख लिया होगा। ठीक है, नहीं हुआ है तो बोलने की जरूरत नहीं, जब तक शिफ्ट नहीं किया जाए चुपचाप लिखिए। सबके लिए चलो, तो पहला लॉ कौन है, कौन सा लॉ है, तो ट्रायंगल्स, फिर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ लेना लेगा। पहले समझेंगे कि ट्रायंगल्स लॉ नाम क्यों पड़ा, ट्रायंगल्स लॉ होता क्या है, त्रिभुज का नियम होता क्या है, तब ना अकॉर्डिंग टू। पहले देखो,
त्रिभुज का नाम सुना है? सुना ही होगा, नहीं सुनने का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए 2-3 त्रिभुज बना रहे हैं, बताइएगा कौन अच्छा लग रहा है? पहला वाला अच्छा लग रहा है कि दूसरा वाला है? अच्छा लगने से होगा, चट्टा कहीं अच्छा लग रहा है, खा के देख लेना। देखिए बोर्ड पर त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 4 की 5? अच्छा 3 भुजा होता है। ओ 3 भुजा है, तो क्या हम आप जानते हैं पहले से, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि वो कोई भी वेक्टर हम एरो या तीर के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? और इसका ये वाला आगे वाला हिस्सा कहलाता है हेड और ये वाला हिस्सा कहलाता है टेल। और अगर कोई पूछा जाएगा, तुमसे पूछेगा कि वेक्टर किधर जा रहा है, तो टेल से हेड की तरफ। किधर जा रहे हैं? टेल से हेड की तरफ। बातें क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर होगी। यस और नो? आगे बढ़ूं मैं? ओके। तो तुमने बताया मुझे कि मान लेते हैं सर ये 3 साइड है, इसको मान लेते हैं हमारा वेक्टर ए है। इसको क्या मान लेते हैं? हमारा वेक्टर क्या है? ये हमारा कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए। और ये दूसरा साइड जो है उसको मान लेते हैं वेक्टर बी। 2 वेक्टर हो गए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और फिर तीसरा जो साइड है उसको मान लेते हैं वेक्टर आर। क्या मान लेते हैं? वेक्टर आर। चलो तुम कह रहे हो नहीं 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 वेक्टर आर मानेंगे। क्या माने? वेक्टर आर। तो कहता है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, अगर 3 भिन्न भिन्न सदिशों को निरूपित करें, इफ 3 डिफरेंट साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट वेक्टर्स। ये कौन सा वेक्टर है? ये वाला, ये वाला। तीनों अलग अलग है कि समान है? ऑब्वियस सी बात है, तीनों क्या है? अलग अलग। तो किसी 2 का योग तीसरे के बराबर होगा। किसी 2 का योग तीसरे के बराबर होगा। और मैं यहां पर लिखूंगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। तब तक पीछे वाला बच्चा बोला कि मैं क्यों मानूं सर, आपने तो बोला है किसी 2 का योग। तो मैं चाहता हूं कि वेक्टर बी और आर बराबर क्या लिखिए? वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर बराबर आप वेक्टर ए लिखें। मैंने बोला गलत है। क्यों? इफ दे आर इन करेक्ट ऑर्डर, the sum of any 2 vector is equal to third if they are in correct order। किसी 2 सदिशों का योग तीसरे के बराबर होगा यदि वे सही क्रम में हो। क्रम क्या हो? सही। सर सही क्रम हम कैसे पहचानेंगे? यही तो सीखना है। तो देखिए ध्यान से बताइए, तो पहला वेक्टर आपको किधर से किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? टेल टू हेड, मतलब ऐसे जाता हुआ नजर आ रहा है। और बी वेक्टर फिर टेल से हेड ऐसे जाता हुआ नजर आ रहा है। और आर वेक्टर टेल टू हेड ऐसे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब बताओ कौन ऐसा 2 वेक्टर है जो समान दिशा में रोटेट कर रहा है, समान दिशा में घूम रहा है? कौन कौन? तो समान दिशा में घूमने वाले सदिश का योग उल्टे वाले के बराबर होता है। तो यहां किसका किसका योग? ए और बी इज इक्वल टू आर। इसीलिए क्या लिखा गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। यस और नो? कौन सा लो? आर की जगह पर वेक्टर ए। अरे आएगा, देखो कुछ चीजें तुम लोग आगे ही कहीं पूछने लगते हो, आएगा। वहां ए नहीं, वहां सी आएगा, बी आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा, बथेरे आएगा, 1000 आएगा। तुम्हारा मन एक दिन बैठ के 1 लाख वेक्टर दे देना है, लेकिन दुनिया का कोई भी वेक्टर होगा मैकेनिज्म सेम होगा। मैकेनिज्म क्या होगा? सेम। क्या मैकेनिज्म है? जैसे तुमने क्या मैकेनिज्म है? सेम। वह अरे लेना। देखिए मान लेते हैं वेक्टर ए, भाई साहब बोले हैं वेक्टर बी, और मान लेते हैं वेक्टर ए सी है। ठीक, आपकी इच्छा मान ले रहे हैं। तो कोई भी त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? कितना वेक्टर होगा? त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि किसी 2 का योग तीसरे के बराबर होगा। तो कौन 2 का योग? तो जो समान दिशा में रोटेट कर रहे होंगे। तो समान दिशा में घूमने वाला का योग विपरीत के बराबर होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन समान दिशा में घूम रहा है, तभी आप बता पाइएगा, अदरवाइज नहीं। अभी बोलने की जरूरत नहीं है, हम जो समझ रहे हैं। तुमको समझ में आ गया, तुम जल्दी जल्दी बोलेगा, लेकिन मत बोल।
समझो, 2 गो 3 गो सब तरह का बच्चा बैठा है। बोलो ए से बी इधर जा रहा है, जा रहा है। बोलो फिर सी वाला यहां से यहां जा रहा है और बी वाला यहां से यहां जा रहा है। बोलो कौन दो समान दिशा में घूम रहा है? ए एंड सी। कौन विपरीत में है? तो किसका किसका योग? ए प्लस सी बराबर बी। समझा? नहीं समझा? अगर तुमको पी क्यू आर एस देना पड़े, नहीं सर हम क्या देना चाहते हैं? पी क्यू आर एस ऐसा कुछ, हमने कहा कोई बात नहीं, दे दो भाई, तुम्हारी इच्छा। मान लो तुम चाहते हो कि सर ए वेक्टर पी हो जाए, ए वेक्टर क्यू हो जाए और ए वेक्टर हमारे सर आर हो जाए। हमने कहा इट्स ओके। तुमने कहा नहीं सर हम इसको मानते हैं वेक्टर एक्स, सर इसको मान लेते हैं वेक्टर वाई और इसको मान लेते हैं वेक्टर जेड, सर इसको हम मान लेते हैं वेक्टर एम, इसको मान लेते हैं वेक्टर एन, इसको मान लेते हैं वेक्टर के। भावनाओं को समझ, भावना के समझला है कि ना समझला? पहले बताओ, समझ लेला है कि ना? तो बस कदर करते के भावना के हमरो। अच्छा कोनो बात ना, देखा है ना 3 त्रिभुज बनाए, कौन सा लॉ? ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है? त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 2। वाह, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3। बोलेगा कहीं बात 2। अब हमारा सुनाई तो ना दे लगा कि 2 कहला का, लेकिन ऐसे जैसे होठ का लगा 2 मतलब समझ गए कि तू 3 ना तो कहला है, 3 कहता तो होइसे ना होई का। तो बोलो त्रिभुज के कितनी भुजाएं हैं? 3। तो त्रिभुज का नियम कहता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं 3 भिन्न भिन्न सदिशों को व्यक्त करे, तो किसी 2 का ऐड, किसी 2 का सम तीसरे के बराबर होगा यदि उनका क्रम सही हो। तो सही क्रम क्या होता है? तो समान दिशा में घूमने वाले का योग विपरीत दिशा में घूमने वाले के बराबर होता है। तो समान दिशा में कौन कौन घूम रहा है बोलो? अब चेक करेंगे सर, चेक करेंगे सर, बिना चेक किए होगा? हाँ हाँ, हवाबाजी नहीं। पी का टेल इधर है, हेड इधर है, तो पी गया सर। आर का टेल इधर है, हेड इधर है, आर गया सर। क्यू का टेल इधर है, हेड इधर है, सर इधर गया। अब तो समझ में आया कि कौन कौन दो समान दिशा में घूम रहे हैं? पी और आर। तो पी प्लस आर इज इक्वल टू वेक्टर क्यू। अब कितना को डाउट होगा सर हम आर प्लस पी नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, आगे पढ़ना है। इसी को बोलते हैं कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, या इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, चेंज होने को नहीं है। और जब चेंज नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कौन से लॉ को फॉलो करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ को। आगे हम लोग पहले प्रूफ करेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। यस और नो? चलो अब इधर बताओ, इसमें किसका है किसका सम? तो तुमने कहा कि सर हमको क्या आइडिया, हम तो बनाएंगे यहां एक्स टेल टू हेड, वाई टेल टू हेड और जेड टेल टू हेड। कौन दो वेक्टर है जो समान दिशा में घूम रहा है? कौन दो वेक्टर है जो समान दिशा में घूम रहा है बोलो? एक्स और वाई। और कौन विपरीत है? तो किसका किसका योग? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वेक्टर जेड। अरे आया नहीं आया? अब बताओ लास्ट वाले छोटका ट्रायंगल में बोलो किसका किसका योग? तो चलो टेल से हेड एक वेक्टर खींचो, इसका भी टेल से हेड एक वेक्टर खींचो और इसका भी टेल टू हेड एक वेक्टर खींचो। तो किसका किसका सम समान दिशा में घूम रहा है? कौन कौन? एम और के। तो लिखेंगे वेक्टर एम प्लस वेक्टर के। कौन विपरीत दिशा में है? इज वेक्टर एन। यस और नो? बोल ही नहीं रहा है। था ना आसान? आसान था कि टफ था? क्या तुम लिख सकते हो? जान के हैरानी होगी कि 2021 में जेईई मेंस सिर्फ परिभाषा पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सिर्फ। और 2010 में नीट पूछे हुए हैं सिर्फ परिभाषा पे, किसी और पे नहीं, सिर्फ डेफिनेशन पे। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन तो रहेगा, लेकिन आपका थोड़ा सा दिमाग हिलाएगा। लेकिन है रहता है डेफिनेशन ही है, दूसरा कुछ रहता नहीं है। तो तुमको अगर आता है कि
किन दो का सम किसके बराबर होगा? तो जो समान दिशा में घूम रहा है उसका योग विपरीत दिशा में घूमने के बराबर होगा। इसी को हम कौन सा लॉ बोलते हैं? ट्रायंगल्स लॉ। कौन सा लॉ? हिंदी बोले तो त्रिभुज का नियम। अरे आया होगा पक्का। आगे बढ़ा जाए, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो हेडिंग क्या डाला आपने? ट्रायंगल्स लॉ। लिखते जाइए मेरे साथ। According to Triangle's law of vector addition, if three different sides of any triangle represent three different vectors, then sum of any two vectors is equal to third one. The order must be correct. करेक्ट ऑर्डर क्या है? सम ऑफ those vectors having same sense of rotation is equal to opposite one. इंग्लिश लिखिए फिर हिंदी बोलेंगे। सेंस ऑफ रोटेशन, SENSE, सेंस ऑफ रोटेशन। क्या मैं हिंदी बोल सकता हूँ? इसके आगे कोई एग्जाम्पल नहीं लिखना है। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, उसका नाम बताऊंगा, फिर ढेर सारा जो बताए हैं सब लिखना है। अभी नहीं, अपने मन से कोई चित्र फित्र अपने मन से नहीं बनाना। ज़्यादा चित्र फित्र बनाएगा फिर लेपना पड़ जाएगा। हिंदी मीडियम वाले अच्छा अभी लिख ही रहे हैं, बड़ी तेज लिखते हैं आप लोग। हाँ दिखाई दे बा कई उंगली पे में सब बराबर बा।
तो काई अंगूठवा के काट दे बोला कि छोट लगे बा जी सर, अच्छा ना लगे भाई सब, हटाइए सर, ये अच्छा नहीं लगा, काटल सबके लेके चलल, वही बात बा। हैं? नहीं, कौन बोल दिया? गलत अफवाह है। हम किसी बच्चा को नहीं मारते हैं, दुलार करते हैं, किसी को नहीं मारते हैं। 11th वाला हो चाहे 12th वाला हो, पूछना 12th वाला से कभी मारे हैं? वो तो 12th वाला बताइए। अच्छा एक चीज बताओ, तुम अपने मन से तुम्हारा कभी इच्छा करेगा पढ़ने का? तुम तो अभी नया नया 10th पास करके आए तो ज्यादा जोश जुनून है। 4 महीने बाद तू अपने मन से नहीं पढ़ेगा, जब तक तुमको नहीं कूटा जाएगा तो तुम याद करके नहीं आएगा। वास्तविकता है। 12th है, उसका रिजल्ट खराब होगा, जिम्मेवार कौन होगा? नाम किसका बदनाम होगा? तो हम अपना नाम का बदनाम होगा? पढ़ेगा तो पढ़, ना पढ़े के बाद जो, लेकिन पढ़बे तो पढ़े के हुई। अरे हो गया बुआ, चलिए ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखे तो सदिश के योग के त्रिभुज, सदिश के योग के त्रिभुज, सदिश के योग के त्रिभुज के नियम के अनुसार, सदिश के योग के त्रिभुज के नियम के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की तीन भिन्न भिन्न भुजाएं अलग अलग सदिशों को, तीन भिन्न भिन्न भुजाएं अलग अलग सदिशों को व्यक्त करता हो, अलग अलग सदिशों को व्यक्त करता हो, तो किसी दो सदिशों का योग, तो किसी दो सदिशों का योग तीसरे के बराबर होगा, किसी दो सदिशों का योग तीसरे के बराबर होगा यदि उनका क्रम सही हो, यदि उनका क्रम सही हो। रे ये बुक तुमको कहां से मिला है? पहले बात तो यहाँ ऐसा बुक नहीं मिलता है, ये बुक दिल्ली का होगा, पटना में ऐसे करके बेचता है। सेकेंड हैंड पटना में खरीदा होगा तो सेकेंड हैंड खरीदा होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यदि उनका क्रम सही हो गया। उसके बाद लिखना है नीचे स्टार देके, सही क्रम, सही क्रम। हो गया? चलिए सही क्रम लिख लिए, डैश दीजिए। हिंदी मीडियम वाले लिखे तो वे दो सदिश जो समान दिशा में घूम रहे हों, वे दो सदिश जो समान दिशा में, वे दो सदिश जो समान दिशा में घूम रहे हों, उनका योग विपरीत दिशा में घूमने वाले के बराबर होता है। उनका योग विपरीत दिशा में घूमने वाले के बराबर होता है। उनका योग विपरीत दिशा में घूमने वाले के बराबर होता है। डायग्राम में देखिए तो एक वेक्टर ए
टेल टू हेड इधर जा रहा है, वेक्टर बी टेल टू हेड इधर जा रहा है, इसका योग किसके बराबर होगा? वेक्टर आर टेल टू हेड इधर जा रहा है, तो किसका योग किसके बराबर होगा? तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? किसका योग? बोलो जैसे a प्लस बी का योग किसके बराबर होगा? वेक्टर आर। अच्छा, कौन अकेला वेक्टर है और कौन दो के साथ है? तो जो दो के साथ होता है ना उसको बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट वेक्टर्स। हिंदी में बोलते हैं घटक सदिश। क्या बोलते हैं? घटक सदिश। कौन सा सदिश? तो और जो अकेला होता है, जो सिंगल होता है, जो रिजल्ट होता है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं परिणामी। कौन सा? परिणामी सदिश। कौन सा सदिश? जो अकेला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिणामी सदिश। और जो दो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो हमारा रिजल्ट आया ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ओनली वन की टू? ओनली वन, केवल एक होगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या समझेंगे? बोलो। केवल एक होगा कि एक से ज्यादा होगा? एक होगा। दो या दो से बदले, दो या दो वेक्टर के बदले जो सिंगल वेक्टर, जो एकल सदिश, जो एक सदिश उपयोगित होता है, उस एकल सदिश, एक सदिश, सिंगल वेक्टर को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? और जनरली हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को आर से ही डिनोट करते हैं। किससे? और जिन दो से मिलके बना होता है उसको बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? हम नहीं कहते अच्छा इसका कंपोनेंट क्या, दवाई के कंपोनेंट का है ना, तो कंपोनेंट में किन से मिलके बना हुआ है। तो बताओ वेक्टर आर किन से मिलके बना हुआ है? ए एंड बी से। किससे? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी से। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट वेक्टर। हिंदी में बोल देंगे घटक सदिश। और वेक्टर आर को क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। और वो क्या बोलेंगे? परिणामी। परिमाणी नहीं, परिणाम, रिजल्ट, परिणामी सदिश। कौन सा सदिश? इट्स ओके, फटाक से लिखो। ये डायग्राम बनाना है। हाँ, चित्र उतार लीजिए। चित्र थोड़ा विचित्र है, फिर भी आप उतारिए। डन। अरे हो गया होगा। अरे कुछ फॉर्म इधर भी है हीरो, कुछ फॉर्म इधर भी है।
है, फॉर्म जमा कराया था तो उठा रहा है। देखो और भी होगा, ढंग से देखो ना जी उसको, उतना ही नहीं है, देखो उसको हटाओ। मान लो कोनो कांड कर देबा तो थाना में देवे के वही फोटो हम कहाँ से ले आए? कांड मतलब टॉप अप का जब तू कहवा कि सर हमें यहाँ पर नहीं, हमको तो 2 लाख होने से चाहे 10 लाख उधर से मिल रहा है, तो हम तो उधर का नाम लेंगे, तो हम देम ना कि देखिए बेवफा वफा बेवफा हो गया, अब पढ़ा इधर से और उधर चला गया, नहीं कहेंगे कि नहीं? तो फोटो दिया रहेगा तब ना, फोटो नहीं कहेगा कि सर अपने से नाम लिख दिए हैं, कौन प्रूफ है? बोला फोटो। अच्छा बताओ, इंस्टाग्राम से डाउनलोड और जनरल फोटो खिंचवा दोनों में अंतर होगा लेकिन आए? अच्छा छोड़ा, वैसे पूछा, सुनिए 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 सुनिए, वैसे पूछा जाएगा तो दुनिया का किसी भी आदमी को लाबड़ा साबित करने में 2 मिनट का टाइम नहीं लगेगा। एआई का जमाना है, डीप फेक का जमाना है, किसी का वीडियो कैसा हूँ, किसी का कुछ भी बना दो और सोशल मीडिया पे कहवा दो कि हाँ ये ऐसे है वैसे है, सब कहेगा हाँ ऐसे ऐसे, लबड़ा है लोग। अच्छा र्यूमर पहले पड़ता फैलता था गांव में, 1 जान है 2 3 4, अब र्यूमर सोशल मीडिया पे फैलता है। तो किसी के बारे में अगर खराब नैरेटिव फैलाना है या किसी के बारे में कुछ खराब करना है, वो तो सोशल मीडिया का जमाना है। 10 20 50 हज़ार रुपया देगा, 500 बच्चा को कहेगा, 500 बच्चा जाके 500 बच्चा को कहेगा, वो ओकरा से कहेगा कैसा हूँ, करते 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 फैल जाता है। तो लबड़ा साबित करना तो 2 मिनट का काम है भाई साहब। चलो ईमानदार बनना, लबड़ा मत बनना। एग्जाम्पल सब लिखते जाओ, सब तुम्हारे काम का है। अभी लिखना है, अब तो लिखना ही है। जिसको इच्छा नहीं है लिखने का, वो पहले खुद से बनाओ, उसके बाद रिजल्ट देखना। खुद से बनाओ, उसके बाद रिजल्ट नीचे देखना कि अच्छा सही है कि गलत है। पहले खुद से बना लो, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे कल, उस समय मुंह पर हवा ही उड़ेगा कि जा डेफिनेशन अगर हम काश याद रखते हैं, सही तरीके से समझे रहते हैं तो बना देते हैं। हो गया सबके लिए? स्लाइड चेंज कर दें? खुद से भी बनाना है और चेक करना है कि गलत बनाए हो कि सही बनाए हो। हो गया? तुम लोग बहुत बेचैन हैं तो एक क्वेश्चन लेते जाना, नीट का क्वेश्चन है, और घर पे सोच समझ के बनाना, और देखते हैं कितना लोग बना पाता है। तो कल जेईई मेंस का क्वेश्चन करेंगे और इस लॉ का प्रूफ देखेंगे। बाएं हाथ से बना देगा? ठीक बा, उतारा तो दिखा बाएं हाथ तो हम देखूं। जल्दी उतारो।
हट ही जा रहे हैं, लीजिए उतारिए। बना लिए? अभी तक टोटल 10 सालों में 15 सालों में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले आज नीट बनाओ, कल क्लास में जेईई मेंस बनवाएंगे। क्या नीचवा कीजिए यार, लिखो जल्दी से। और ऊपर कर दें, थोड़ा सा ऊपर कर दें। अरे अब तो लिख लिया होगा भाई, कितना टाइम पास करता है। तब उस समय नीट का नाम था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, AIPMT। 2010 का क्वेश्चन है। और देखते हैं कितना लोग अभी बना पाते हैं, कितना लोग घर से बना पाते हैं। फिर आंसर तुम बनाएगा वही आंसर होगा, सही बनाएगा वही आंसर होगा। तुम आंसर चाहेगा, तुम ऐसा ही खट 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 कुछ कुछ आंसर मिला के तुम आंसर जान जाएगा तो कहेगा यस सर यही होगा। इसमें कोनो सॉल्व करना है कि हम कुछ बोलेंगे।
जा, बड़ी फड़फड़ा रहा था तुम लोग, आंसर नहीं दे रहा है। बत्ती गुल, डिब्बा गायब, 1 नंबर। कौन बोला है? एकदम गलत जवाब। ये कौन बोल दिया जी? सी कहाँ से होगा? डी, हाँ डी। कौन बोला है? अभी कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे कही कहीं सब ऑप्शनों बुलवा लेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कहेगा अच्छा जो बच गया वही होगा, लबड़ा ही। चलिए, घर से बना के लाने के लिए दिए हैं, यहां बन जाए तो द बेस्ट है, और घर पर बन जाए। चारों ऑप्शन को चेक करोगे, हवाबाजी नहीं, चारों ऑप्शन को चेक करोगे, चारों को बना के अच्छे से लाओगे, चारों ऑप्शन को चेक करोगे, हवाबाजी बिल्कुल नहीं। आंसर चाहिए तुमको तो मैं बता देता हूं आंसर। अब अगर सी जिसमें करेक्ट कर दिया तो फिर कहेगा, अब सब कहेगा सी सी सी, उधर सी ऑप्शन है, फिर बना ही लेगा सी। बना के लाना है सब। ए का भी गलत है तो कैसे गलत है वो भी चेक करेंगे, नहीं होगा तो कल हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। पहले गर्ल्स निकलेंगी।